अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ अशरफ बरकाती, गोंडल गुजरात से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं काफी साल के बाद, कई अरसे के बाद आपकी खिदमत में, आपकी मोहब्बत में हाजिरी खिदमत हुआ हूं। तो शायद मुझे आप कई अरसे के बाद देखकर शायद आपको ये ख्याल आया होगा, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि अशरफ भाई, इतने अरसे के बाद, इतने समय तक आप कहाँ थे, इतने वक्त तक। तो मैं इस सवाल का आपको जवाब दे दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल पहले पढ़ाई करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा सावरकुंडला, जो दादा बापू के अंडर में अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा के अंदर पढ़ाई हासिल करने के लिए गया था, इल्म हासिल करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दादा बापू के लिए भी दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उम्र में और बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला उनसे इसी तरीके से दीन की खिदमत लेता रहे। तो फिर जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई हुई, फिर वापस जैसे घर आया तो सोचा फिर आपकी मोहब्बत में कुछ खिदमत करते हैं, पेश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लिए दोबारा एक मरतबा फिर DD7 का सेटिंग लेकर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो को, इस सेटिंग को आप पसंद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए आसानी होगी किस तरीके से पढ़े, तो इंशाअल्लाह कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए। तो एक बात और बता दूं कि अगर आपको कोई सेटिंग दूसरा सीखना है, कोई भी नाते पाक का, तो आप मुझे कमेंट के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी नात कौन से सेटिंग में पढ़नी है। ठीक है, तो मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा कि कौन सी नात कौन से सेटिंग में पढ़नी है अपने हिसाब से। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ DD7 का। दोस्तों, ये DD7 है और इसका जो ये पहला बटन है ये लेवल है, दूसरा फीडबैक है और तीसरा लेवल टाइमिंग, और ये जो आखिरी वाला चौथा जो है इसको मोड कहते हैं। ठीक है, और इसको हमेशा हमें 800 पर ही रखना है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 800 पर ही है, तो इसको ठीक 800 पर ही रखना है। ठीक है, तो ये 800 पर हो गया। ठीक है, अब आइए मैं आपको एक नाते पाक की सेटिंग बताता हूँ, जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसी चैनल पर नाते पाक पढ़ते हुए अपलोड किया, तो फरमाइश भी आई थी, मुझे पूछा गया था, तो सोचा मैं वही बता दूँ। ठीक है, तो आइए मैं इसका सेटिंग बताता हूँ। कलाम है कोई सलीका है आरज़ू का। ठीक है, तो इसका सेटिंग किस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ, कौन सा सेटिंग में। ठीक है, तो आइए, जो नात ख़्वान हजरात होते हैं तो अपने अपने अंदाज में पढ़ते हैं, तो मैं अपने अंदाज में पढ़ता हूँ, आपको अच्छा लगे, ठीक है, आपको सेटिंग आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, आपको आसानी लगे तो आप भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए मैं किस अंदाज में पढ़ता हूँ, किस सेटिंग में पढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लेवल को यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, लेवल यहाँ, और फीडबैक को मैं थोड़ा कम कर दूँगा। ठीक है, ये टाइमिंग है, सॉरी, ये टाइमिंग को यहाँ पर कर देता हूँ रिवर्स एंगल, और ये फीडबैक है, इसको कम कर देता हूँ। लेवल ये है पहला वाला। ठीक है, तो इसको बढ़ाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्ट आना शुरू हो जाएगी। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का। न बंदगी मेरी बंदगी है,
ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगा है तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगा है तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिलो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। तो दोस्तों ये कोई सलीका है आरज़ू का, इसकी सेटिंग थी जो रिवर्स एंगल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मनक़बत इमाम आली मकाम की शान में तो उसका सेटिंग बताता हूँ। दिल दीवाना मेरे हुसैन का है, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा बहुत यही सेटिंग है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दिल दीवाना दिल दीवाना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना दिल दीवाना मेरे हुसैन का है, ये खजाना मेरे हुसैन का है, ये खजाना मेरे हुसैन का है, जिसने टुकड़े किए थे मरहब के, जिसने टुकड़े किए थे मरहब के, ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है, ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है। अब आइए गोश पाक की बारगाह में चलते। तो रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, ठीक है। उसका भी सेटिंग मैं बताता हूँ, तो आप देखते जाए कि किस तरीके से मैं पढ़ता हूँ, कौन सा सेटिंग किस तरीके से करता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ज़्यादातर वही सेटिंग होता है, लेकिन कुछ ही कलाम ऐसे होते हैं जिसका बहुत अलग होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाह जमी है, जालियों पर निगाह जमी है, अपना जलवा इसी में दिखा दो, कौसे आज़म अपना जलवा इसी में दिखा दो,
जारियों पर निगाह है जमी है जारियों पर निगाह है जमी है गौसुल आज़म गौसुल बरा हो गौसुल आज़म गौसुल बरा हो नूर हो नूर सल्ले अला हो क्या बया आपका मर्तबा हो दस्तगीरो मुश्किल कुशा हो आज दीदार अपना करा दो गौसे आज़म आज दीदार अपना करा दो जारियों पर निगाह है जमी है। तो दोस्तों ये था हमारे DD7 का सेटिंग, जैसा कि आपने बखूबी देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे ही कमेंट करते जाएंगे, आप बताएंगे जैसे हमें, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुताबिक वीडियोस बनाएंगे। और आपको किसी भी बात को लेकर, जैसे कि नात खानी करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर सेटिंग करने में मिक्सर से रिलेटिव, या फिर DD7, DD4, DD6 वगैरह, तो आप कमेंट कर सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं। तो उससे भी रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बताता रहूंगा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और रही बात हमारे कांटेक्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी भी जरिए आप हमारा राब्ता कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट दूसरे नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।